गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, पहले आपको मैंने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कराए थे। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 कराता हूं और 11 कराता हूं। आप ये देखिए किस तरह से करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा है कि इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 10 में दो पार्ट्स हैं, तो मैं एक पार्ट करा रहा हूँ और जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल सेम है, आप कर सकते हैं अपने आप। तो पहला पार्ट है, जैसे ये दे रखा है कि किसी भी एपी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एन टर्म क्या दे रखी है 3 + 4n। तो इनफैक्ट ये एपी नहीं दे रखा, बस सिर्फ ये दे रखा है एन टर्म है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या एपी में भी है। ये एन टर्म दे रखी है किसी भी सीक्वेंस की और हमें ये पता लगाना है क्या एपी में है। उसके बाद हमारे को ये कहा है कि इसकी 15 टर्म्स का जोड़ निकालिए, यानी S15 निकालिए। तो दो टास्क हैं इस क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट में। एक तो सबसे पहले इसको एपी में प्रूव करना है, नंबर सेकंड आपको क्या करना है, इसकी पहली अगर एपी में है तो पहली 15 टर्म्स का इसका जोड़ निकालना है। तो कैसे करें? तो nth टर्म आपको दे रखी है किसी भी सीक्वेंस की 3 + 4n। तो मैंने क्या किया, n की जगह क्या लिखा 1, तो यहाँ n की जगह क्या आएगा 1। तो a1 = 3 + 4 और n की जगह 1। तो 4 + 3 कितना हुआ, 4 + 3 7। तो a1 कितना आ गया बेटे, 7 आ गया। जब a1 7 आया तो a1 7 आने का मतलब क्या हुआ, अब a1 7 आने का मतलब हुआ a, क्योंकि a1 का मतलब a ही हुआ ना फर्स्ट टर्म। तो a आपके पास आ गया 7, फर्स्ट टर्म आ गई। मेरी बात समझ आ गई। अब मैं n की जगह क्या डाल दूंगा, यहाँ n की जगह 2 डाला, तो n की जगह डाला 2, तो a2 = 3 + 4 और n की जगह क्या डाला 2, 4 2 = 8 + 3 11। तो a2 का मतलब क्या हुआ, सेकंड टर्म कितनी आई बेटे 11। अब n की जगह मैं क्या डाल दूंगा 3, तो 3 तो था ही, और n की जगह यहाँ आया, n की जगह 3 = 3 + 4 और n की जगह फिर डाला 3, 4 3 = 12, 12 + 3 15। तो मेरे पास ये सीक्वेंस क्या आई, पहली टर्म 7, दूसरी टर्म 11। पहली ये देखिए 7 आई है, दूसरी 11 आई है और तीसरी कितनी आई है 15 एंड सो ऑन। इस तरह हम अगर n की वैल्यू डालते जाएंगे तो ये एक सीक्वेंस बनेगी। अब हमें ये देखना है कि ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं। मैं जब भी किसी सीक्वेंस को एपी में है या नहीं चेक करता हूं तो उसका मैं कॉमन डिफरेंस देखता हूं कि क्या सेम है या नहीं। देखें, पहला 11 में से 7 गया कितना आया 4, 15 में से 11 गया कितना आया 4, और अगर हम n की जगह 4 भी डालेंगे तब भी 4 4 = 16 + 3 19, तो 19 आएगा। तो 19 में से 15 गया 4। तो दैट मीन्स जो एपी जो एन टर्म जो किस सीक्वेंस की दे रखी थी, इसको मैंने चेक किया, n1 n2 n3 डाला। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो ये सीक्वेंस बनी, ये एपी में है या नहीं, इसको देखने के लिए मैंने इसका कॉमन डिफरेंस चेक किया और कॉमन डिफरेंस क्या आया सेम। तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंस इज सेम देयरफॉर सीक्वेंस इज इन एपी। तो पहला टास्क मेरा कंप्लीट हुआ कि ये एपी में है या नहीं, ये पता लगाना था और मैंने इसका पता लगाया। उसके बाद इसने कहा है कि इसकी 15 टर्म्स का जोड़ निकाल लेते हैं। मैं जानता हूं सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1t। n की जगह क्या आएगा 15, 15/2, 2a, a कितना आया था 7। ये देख लीजिए a7 आया था भाई, a7 है ना, a7 + n - 1 और d तो 4 आया था, ये देख लीजिए। तो मैंने सॉल्व किया, 56 + 14 70, तो इसको काटा, ये 35 आ गया। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या है मेरे पास 525। तो मेरे से ये कहा गया था कि ये n टर्म किसी सीक्वेंस की दी है, तो पहले ये पता लगाइए कि ये एपी में है या नहीं। n की वैल्यू 1 डाली 7 आया, n की वैल्यू 7 आया तो मतलब फर्स्ट टर्म आई। दूसरी वैल्यू n की जगह 2 डाली तो 11 आया। तीसरी n की वैल्यू 3 डाली तो 15 आया। तो इस तरह से जब मैंने इनका कॉमन डिफरेंस देखा तो 4 आया, एपी में है इसका मतलब ये। और फिर इसकी पहली 15 टर्म का जोड़ मैंने निकाला, फॉर्मूला लगा के वैल्यू ए और डी की वैल्यू एन ए और डी की वैल्यू लगाई, ये मेरे पास आया 525। तो सेकंड जो पार्ट है वो आप खुद करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि आपको सम ऑफ एन टर्म दे रखा है Sn इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। हमारे को ये सारी टर्म्स निकालनी है, S1, S2, A2, A3, A10, A10 का मतलब 10 टर्म हुआ, n टर्म, ये निकालनी है। तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, वैल्यू डालते जाएंगे। S1 है तो इसका मतलब यहाँ n की जगह क्या डालना है, 1, n की जगह 1 डाला, तो n की जगह 1 डाला तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना है, S1 किसके बराबर आ गया बेटा, 3। S1 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अब भाई फर्स्ट टर्म ही हुआ। S1 का मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज S1 इज इक्वल टू 3 आया, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म कितनी आई, 3। वैसे S1 कहा था उसने निकालने के लिए, हमने ये पहले निकाल लिया। अब n की जगह 2 डालते हैं, तो n की जगह 2 डाला तो जहाँ यहाँ 4 2 ज़ा 8 और फिर ये n का यानी कि 2 का स्क्वायर, तो ये देख लिए 4 2 ज़ा 8 और फिर 2 का स्क्वायर, 8 में से 4 गया 4। S2 का मतलब क्या हुआ, 4, यानी सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म कितनी आई, 4। ये मेरे को निकालने के लिए कहा था, ये भी निकाल लिया मैंने। अब फर्स्ट 2 टर्म का मतलब क्या होता है, पहली 2 टर्म, S2 का मतलब होता है पहली 2 टर्म्स का जोड़। तो पहली टर्म को लिखते हैं a, फिर प्लस, फिर दूसरी टर्म कैसे लिखते हैं, a प्लस t। तो ये पहली टर्म और ये दूसरी टर्म ऐसे लिखते हैं। तो इन दोनों का जो जोड़ है वो किसके बराबर आया, 4। तो a की वैल्यू मेरे पास 3 आई थी, ये देख लीजिए, a की वैल्यू 3 आई थी। 3 + 3 6 प्लस d इज इक्वल टू 4। तो d कितना आया, 4 में से 6 गया -2। ठीक है। उसके बाद आपको कहा है सेकंड टर्म निकालने के लिए, S2 नहीं A2, सेकंड टर्म निकालने के लिए कहा है। तो A2 कैसे लिखते हैं, a प्लस टी। a कितना था बेटा, 3 आया था मेरे पास, और d कितना अभी अभी आया, -2। तो ये माइनस हो गया प्लस का, 3 में से 2 गया 1। तो सेकंड टर्म निकालने के लिए कहा था, वो कितनी आई, 1। तो मैंने ये निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। अब थर्ड टर्म निकालने जा रहे हैं। थर्ड टर्म कैसे निकलती है, a प्लस 2d। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, a की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू अभी भी मैंने -2 निकाली है। 3 में से 4 गया -1। उसके बाद उसने कहा है 10th टर्म निकालिए, 10th टर्म भी निकाल देते हैं। तो 10th टर्म कैसे लिखा जा सकता है, a प्लस 9d। a 3 है और d किसके बराबर है, -2। तो 3 में से 18 गया -5। बात समझ आ गई होगी। उसके बाद nth टर्म निकालने के लिए कहा है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a किसके बराबर है, 3, d किसके बराबर है, -2। तो मैंने nth टर्म जब निकालनी है तो a और d की वैल्यू रखी, n छोड़ दिया। तो a3, तो ये -2n और माइनस प्लस 2 हो गया। तो 3 + 2 5 -2n। तो nth टर्म आ गई। तो मेरे को ये कहा था उन्होंने कि a3 निकालिए, 10 निकालिए, nth टर्म निकालिए। तो ये मैंने सारी की सारी टर्म्स निकाल दिए हैं। तो ये सम समझ लीजिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बाकी क्वेश्चंस कराऊंगा। और जो आपको 10th का जो सेकंड पार्ट करने के लिए दिया है, उसको आप अपनी कॉपी पे अवश्य कर लीजिए। आपकी होमवर्क कॉपी अब चेक होने जा रही है, आप बिल्कुल अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।